हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ऐप बनाया था। कौन सा वाला? अपना एडमिन पैनल वाला हमने ये वाला ऐप बनाया था। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो एडमिन पैनल ऐप बनाए तो उसका हेडर और फुटर हमें सेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडर और फुटर सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेन प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे अपनी सेटिंग डॉट पाई फाइल है। वहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया था टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के अंदर पहले देखिए बेस डॉट एच, तो ए वाली कौन सी है? ए वाली अपनी वेब ऐप की है। तो अब हमें कौन सी बनानी है? तो दूसरी एक फाइल क्रिएट करते हैं। ये बनानी है हमें एडमिन बेस डॉट एच। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडमिन उसको बेस डॉट एच। मतलब जो एडमिन पैनल के लिए जो हेडर फोल्डर सेट होगा तो वो इसी फोल्डर में होगा। ठीक है। अब अपनी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं हेडर और सबसे नीचे लिख देते हैं फुटर। ठीक। तो अब इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने वेब ऐप ने अपने बुक्स में बुक नाम के ऐप में किया था हमने, तो सेम वैसे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना पड़ेगा ब्लॉक कंटेंट। तो यहाँ कर देते हैं ब्लॉक कंटेंट और परसेंटेज साइन। उसके नीचे कर देते हैं हम एंड ब्लॉक भी करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इसको एंड ब्लॉक। ओके, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड मतलब ये वाले डैशबोर्ड कहाँ पे अपनी, वो है एडमिन पैनल के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर डैशबोर्ड। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अपना डैशबोर्ड, हमने सिर्फ डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें हेडर और फुटर को सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देते हैं परसेंटेज एक्सटेंड्स और यहाँ पे देते हैं एडमिन बेस डॉट एच। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडमिन बेस डॉट एच कहाँ से आया है। तो एडमिन बेस डॉट एच कहाँ से आया, जो अपने बुक में अंदर हमें जो एडमिन बेस बनाया था तो वही वाला हमने यहाँ पे उसे सिर्फ इंपोर्ट किया है। अब इसके अब नीचे क्या करना पड़ेगा, अब ब्लॉक कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो सेम करते हैं परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट यहाँ पे परसेंटेज साइन करते हैं। ठीक है। ब्लॉक कंटेंट के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड ब्लॉक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं एंड ब्लॉक। ठीक है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे हम एक एचटीएमएल टैग में डाल देते हैं अभी के लिए सिर्फ डैशबोर्ड। ठीक है। अब एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपना हेडर और फुटर आया है या नहीं आया है। तो मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे अपना हेडर और फुटर दोनों अब आ चुके हैं। ठीक है। तो बट मैं क्या चाहता हूँ कि अब एडमिन जब पैनल ओपन हो तो ए वाला पेज ओपन होना चाहिए, सीधा डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। बट यहाँ पे एडमिन डालने के बाद फॉरवर्ड स्लैश डाल के फिर डैशबोर्ड डालना पड़ता है, तब ए वाला पेज ओपन होता है। तो पहले हम इसको रिमूव करके सीधा इससे एडमिन पैनल पे डाल देंगे डैशबोर्ड को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, urls.py जाना पड़ेगा, कौन सी वाली, अपनी एडमिन पैनल की। और वहाँ जाके मैंने डैशबोर्ड डाला हुआ है फॉरवर्ड स्लैश करके, तो उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है। और एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो मैं एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास एक एरर आया है। हम अभी डैशबोर्ड को निकाल देते हैं। जैसे देख सकते हैं अब हमारा एडमिन पैनल पे अपना डैशबोर्ड सेट हो चुका है। और अब अपना बुक नाम का जो ऐप है, अगर इसको ओपन करेंगे तो अपन जैसे देख सकते हैं हमने पिछले जैसे की साइट डिज़ाइन की थी तो उस तरह से प्रॉपरली आ रहा है। और जैसे फॉरवर्ड स्लैश डाल के हम एडमिन पैनल डालेंगे तो सीधा जाएंगे हम एडमिन पैनल से। ओके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें अपना यूआई डालेंगे और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।